श्री गणेशाय नमः। मेरे प्यारे दोस्तों, माताओं और बहनों, आज है बृहस्पतिवार। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बृहस्पतिवार व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से घर पर सुख समृद्धि और धन संपदा बनी रहती है। गुरुवार का व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। यदि कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं, तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और शादी में उत्पन्न हो रही बाधाएं भी दूर हो जाती है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। गुरुवार के दिन व्रत और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार की पूजा विधि विधान के अनुसार की जानी चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह उठकर बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। बृहस्पति देव का पूजन पीली वस्तुएं, पीले फूल, चने की दाल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी चढ़ाकर किया जाता है। इस व्रत में केले के पेड़ का पूजा की जाती है। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की व्रत कथा। ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः। कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियारी की मदद करके पुण्य प्राप्त करता था, परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और न ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगा तो वह कहने लगे कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लिपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। और इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि
थोड़ी गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपने रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपने बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी मेरे पास? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की पूरी बात अपने बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसके बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का केले के जड़ में अर्पित करे तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करे। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन की चिंता को लेकर दोनों बहुत दुखी हुई, क्योंकि उन्हें व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब देव बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होने लगा। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उसका यश बढ़ने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से 2 बनीता और कद्रु थी। ये दोनों ही बहनें थी जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थी। दोनों के पुत्र नहीं थे, तो पति कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए एक वरदान दे दिया। बनीता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्रु ने 1000 सर्प पुत्र रूप में मांगे, जो कि अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे।
सर्प होने के कारण गदरों के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपने माँ के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों में शर्त लग गई थी कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वाले को उसकी दासता स्वीकार करनी होगी। इधर सर्प ने जो जन्म ले लिया था, लेकिन बनीता के अंडों से अभी कोई पुत्र नहीं निकला था। इसी जल्दबाजी में बनीता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्धविकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अर्धपक्व था। इसका नाम अरुण था। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया। इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला उनका पुत्र उन्हें इस श्राप से मुक्त ना करवा सका, तो वह आजीवन दासी बन के रहेगी। भय से विनीता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के श्राप देने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे काल के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से विशालकाय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। हालांकि उनकी पसलियों से जुड़े उनके विशालकाय पंख भी थे। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी माता तो उनकी ही बहन की दासी है और क्यों है यह भी पता चला, तो उन्होंने अपने मौसी और सर्पों से इस दासत्व से मुक्ति के लिए उन्होंने शर्त पूछी। सर्पों ने विनीता की दासता की मुक्ति के लिए अमृत मंथन से निकला अमृत मांगा। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्गलोक की तरफ तुरंत निकल पड़े। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा कर रखी थी। पहले चरण में आग के बड़े पर्दे बिछा रखे थे, दूसरे में घातक हथियारों की आपस में घर्षण करती दीवारें थी और अंत में 2 विषैली सर्पों का पहरा था। वहां तक पहुंचने से पहले देवताओं से मुकाबला करना था। गरुड़ सबसे भिड़ गए और देवताओं को बिखेर दिया। तब गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में लेकर पहले चरण की आग को बुझाया। अगले पथ में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ ना बिगाड़ सका और सर्पों को अपने दोनों पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने मुंह से अमृत कलश उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होने के बाद भी उसके प्रति मन में लालच न होने से खुश होकर गरुड़ को वरदान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएंगे। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए बोला, तो भगवान ने उन्हें अपने सवारी बनने का वरदान मांगा। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया, वे सांपों को भोजन के रूप में खा सकेगा। इस पर गरुड़ ने भी अमृत सकुशल वापसी का वादा किया। अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा कि ये रहा अमृत कलश, मैंने यहाँ इसे लाने का अपना वादा पूरा किया और अब यह आपके सुपुर्द हुआ। लेकिन इसे पीने के पहले आप सभी स्नान करें तो बहुत अच्छा होगा। जब वे सभी सर्प स्नान करने गए, तभी वहां अचानक से भगवान इंद्र पहुंचे और अमृत कलश को वापस ले गए। लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर गई तो घास पर ठहर गई थी। सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ कुछ ना लगा। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी नहीं मिला। श्री कृष्ण के लीला काल का समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर बहुत चतुर था और श्री कृष्ण का भक्त था। वह श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहता था। इसके लिए उस मोर ने एक युक्ति सोची। वह श्री कृष्ण के द्वार पर पहुंचा। जब भी श्री कृष्ण द्वार से अंदर बाहर आते जाते, तो उनके द्वार पर बैठा वह मोर एक भजन गाता। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, माँ बाप सावरिया मेरे। इस प्रकार प्रतिदिन वह यही गुनगुनाता रहता। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, इसी तरह 1 साल व्यतीत हो गया।
परंतु कृष्ण जी ने उसकी एक ना सुनी। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहां से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो बहुत अचंभित हुई। वह अचंभित इसलिए नहीं थी कि मोर रो रहा है, वह इसलिए अचंभित हुई कि श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा था। मैना मोर के पास गई और उससे उसके रोने का कारण पूछा। वह मोर से बोली कि हे मोर, तू क्यों रोता है? तब मोर ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से मैं इस छलिए को रिझा रहा हूँ, परंतु इसने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली कि मैं श्री राधे के बरसाने से आई हूँ, तो मेरे साथ वही चल। राधे रानी बहुत दयालु है, वह तुझ पर अवश्य ही करुणा करेगी। मोर ने मैना की बात से सहमति जताई और दोनों उड़ चले बरसाने की ओर। बरसाने की ओर उड़ते उड़ते बरसाने पहुंच गए। राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू किया। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। परंतु मोर तो बरसाने में आकर भी यही दोहरा रहा था। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, माँ बाप सावरिया मेरे। जब राधा जी ने ये सुना तो वह दौड़ी चली आई और प्रेम से मोर को गले लगा लिया और मोर से पूछा कि तू कहाँ से आया है। तब मोर बोला, जय हो राधा रानी, आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली कि वह कैसे? तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से कृष्ण के द्वार पर कृष्ण नाम का धुन गाता रहा हूँ, किंतु कृष्ण जी ने मेरी सुनना तो दूर कभी मुझको थोड़ा सा पानी भी नहीं पिलाया। राधा रानी बोली, अरे नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं है, तुम एक बार फिर से वही जाओ, किंतु इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं, राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार रटने लगा, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। जब कृष्ण जी ने ये सुना तो भागते हुए आए और उन्होंने भी मोर को प्रेम से गले लगा लिया और बोले, हे मोर, तू कहाँ से आया है? यह सुनकर मोर बोला, वाह रे छलिए, जब 1 वर्ष से तेरे नाम की रट लगा रहा था तो कभी पानी भी नहीं पूछा, और जब आज जय राधे राधे बोला तो भागता हुआ आ गया। कृष्ण बोले, अरे बातों में मत उलझा, पूरी बात बता। तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर यही गा रहा हूँ। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, माँ बाप सावरिया मेरे, किंतु आपने कभी ध्यान नहीं दिया तो मैं बरसाने चला गया। इस प्रकार मोर ने समस्त वृतांत कृष्ण जी को कह सुनाया। तब कृष्ण जी बोले कि मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया है, और तूने राधा का नाम लिया, यह तेरा सौभाग्य है। इसीलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा, और जो भी भक्त राधा का नाम लेगा वह भी सदा मेरे शीश पर रहेगा। अतः श्री कृष्ण के भक्त प्रेमियों, यदि श्री कृष्ण के सानिध्य चाहिए तो प्रेम से कहिए, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। यहाँ हम आपके लिए एक ऐसी व्रत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप किसी भी व्रत में पढ़ या सुन सकते हैं। ये कथा गणेश जी और बुढ़िया माई से जुड़ी हुई है। कहते हैं जो व्यक्ति इस कथा को सच्चे मन से सुनता या पढ़ता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बर अमावस पर गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी को पूजा करती थी। रोज गणेश जी की मूर्ति बनाती है और वो रोज ही गल जाती है। उस बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया मकान बनाने वाले कारीगर के पास जाकर बोली कि भाई, मेरे मिट्टी के गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर के गणेश जी बना दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी।
मकान बनाने वाला कारीगर बोला कि माई, जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया यह सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस आ गई। वही दूसरी तरफ दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जा रही थी। शाम को सेठ जी आए और उन्होंने पूछा कि आज कुछ कम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा कि माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने की गणेश जी बना कर देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने की गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई।